हेलो ट्रेडर्स। आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार आप चैट में बता सकते हो। ओके। हेलो ट्रेडर्स, वी आर वेलकमिंग यू ऑल टू आवर कम्युनिटी। क्या आपको पता है अगले मंथ कौन सा स्टॉक चलने वाला है? नहीं? तो ये लाइव लेक्चर आपके लिए है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी बात जो कोई नहीं बताएगा वो है टाइमिंग। भागने वाले स्टॉक को आप सही टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं करते हो तो आपको जब तक पता चलता है तब तक स्टॉक काफी ऊपर तक चले जाते हैं। तो आज के लाइव लेक्चर में हम सीखेंगे कि स्टॉक साइकिल होती क्या है, स्टॉक साइकिल मैन्युअली फाइंड कैसे करते हैं। मैं आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं जिससे आपको ओवरव्यू ज्यादा अच्छा मिलेगा। ओके। सो स्टॉक साइकिल ऐसा सुन के पहले क्वेश्चन माइंड में आता है कि व्हाट इज स्टॉक साइकिल, राइट? स्टॉक साइकिल है क्या? तो इन सिंपल वर्ड्स, सभी स्टॉक का एक पीरियड होता है। वो मंथली, क्वार्टरली और ईयरली कुछ भी हो सकता है। जब वो पर्टिकुलर स्टॉक अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करता है और मैक्सिमम रिटर्न देता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जनरली हम उसे स्टॉक साइकिल कहते हैं। ये पैटर्न सीजनल, अर्निंग रिपोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रेंड और मार्केट कंडीशन जैसे फैक्टर के बेस पर होती है। यानी कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस उसकी सीजन और इंडस्ट्रियल ट्रेंड के आधारित भी परफॉर्मेंस करके मैक्सिमम रिटर्न देती है। फॉर एग्जाम्पल, रिटेल स्टॉक फेस्टिव सीजन में वेल परफॉर्म करते हैं। आईटी स्टॉक मेजर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंसमेंट से पहले बढ़ते हैं। एग्री रिलेटेड स्टॉक बारिश के सीजन में वेल परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं कि साइकिल नॉलेज हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं। फर्स्टली, हम स्टॉक साइकिल को इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए यूज करते हैं। और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक साइकिल इन्वेस्टर को बेस्ट टाइम फॉर बाय एंड सेल स्टॉक डिसाइड करने में हेल्प करता है। देयर इज सम चैलेंजेस इन प्रेडिक्टिंग स्टॉक साइकिल। हिस्ट्री रिपीट होती है लेकिन पॉलिसीज और ग्लोबल चेंजेस कभी कभी मार्केट साइकिल शिफ्ट कर देती है। तो इधर स्टॉक साइकिल का प्रेडिक्शन गलत हो सकता है। एग्जाम्पल, पैंडेमिक एंड हेल्थ क्राइसिस जैसे कि कोविड। कोविड में हमने सभी स्टॉक में गिरावट नोटिस की है। इस टाइम फ्रेम में टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ फेल हो जाता है। इस टाइम पे कभी कभी स्टॉक साइकिल ग्लोबल इश्यू की वजह से फेल हो सकती है। अदर एग्जाम्पल, जियोपॉलिटिक geopolitical and war related crisis like Russia and Ukraine. स्टॉक साइकिल रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है। मार्केट साइकिल के नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो एडजस्ट और करंट मार्केट फेस के बेस पर इंफॉर्मेशन डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट में इन्वेस्ट करने से राइजिंग और फॉलिंग दोनों मार्केट से रिस्क कम होता है। बेसिकली सब चीज की एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होती है। एग्जाम्पल, मैंगो है वो सिर्फ गर्मियों के सीजन में ही होती है। ऐसे ही काफी स्टॉक का पर्टिकुलर टाइम फ्रेम डिसाइड होता है। वो स्टॉक वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही अच्छा रिटर्न देते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लास्ट ईयर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक स्टॉक फाइंड किया था, इलेक्ट्रन एनर्जी। इस स्टॉक के टाइम फ्रेम थी 28 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक। हम एक बार पर्टिकुलर चेक करते हैं, इसके लिए मैं आपसे दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। अभी देखते हैं मैन्युअली इस स्टॉक ने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितना रिटर्न दिया है पास्ट में। पहले देखते हैं 2024 में। 28 मार्च हमारी स्टार्टिंग डेट है। ओके। 28 मार्च का क्लोजिंग प्राइस एंड 30 अप्रैल तक का हाई। ओके। अभी देखते हैं 2023।
अभी देखते हैं 2022। ओके, ऐसे ही मैंने लास्ट 10 साल का डेटा फाइंड किया है पर्टिकुलर स्टॉक में। ओके, 2021 एक देख लेते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे हम सभी स्टॉक में साइकिल फाइंड कर सकते हैं। आप जानते हो कि हमारे स्टॉक मार्केट में 1000 स्टॉक लिस्टेड है और सभी स्टॉक में काफी सालों का डेटा अवेलेबल है। आप अभी एक एक स्टॉक में परफेक्ट टाइम फ्रेम फाइंड करना चाहते हो तो मैन्युअली वो बहुत ही हार्ड और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप सोचो, पर्टिकुलर स्टॉक है इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि वो हर साल रिटर्न देता है, लेकिन कब और कितना वो मेन सवाल है। ऐसा भी हो सकता है कि एक साल स्टॉक जून में चला है और एक साल 3 बार स्टॉक डिफरेंट मंथ में चला है। तो परफेक्ट टाइम फ्रेम में परफेक्ट स्टॉक फाइंड करना इम्पॉसिबल है मैन्युअली, राइट। आप देख सकते हो इस स्टॉक ने लास्ट 10 सालों में हमको एवरेज 25% रिटर्न के आसपास रिटर्न दिया है। ओके, हम इस साल भी चेक कर लेते हैं कि हमको इस साल रिटर्न मिला है या नहीं पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। 28 मार्च। ओके, और 30 अप्रैल लास्ट डे था। ओके, आप देख सकते हो इस साल भी हमको 27% रिटर्न मिला है। आप सोच रहे होंगे कि हम मैनुअल स्टॉक साइकिल के स्टॉक कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे फिर से दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, इसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो इजीली मैनुअल स्टॉक फाइंड करके दे पाए। इस सॉफ्टवेयर का नाम है स्टॉक मार्केट एनालिसिस टूल। बेसिकली मार्केट के 4 फेज होते हैं: डिस्ट्रीब्यूशन फेज, मार्केट डाउन फेज, एक्यूमुलेशन फेज और मार्केट अप फेज। मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो सब सॉफ्टवेयर में पहले से मेंशन है। टूल का मेन पर्पज है मैनुअल स्टॉक फाइंड करके देना। टूल के मेन 4 फैक्टर है: एनालिसिस पीरियड, एक्सपेक्टेड हाई रिटर्न, लो रिटर्न एंड टाइम पीरियड। वे मैं आपसे मेरा सॉफ्टवेयर शेयर करता हूँ। ओके, अब हम जानेंगे टूल कैसे यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है हमारा डैशबोर्ड। ओके, इसमें स्टेप बाय स्टेप सब इंफॉर्मेशन फिल करनी है। फर्स्ट स्टेप है पर्टिकुलर स्टॉक की साइकिल के लिए टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना। ओके, एग्जाम्पल हम सिलेक्ट करते हैं 28 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक। ओके, उसका मतलब है कि हम पर्टिकुलर 28 मार्च से लेके 30 अप्रैल के बीच में चलने वाले स्टॉक फाइंड करने वाले हैं। हम अभी की डेट ले रहे हैं, लास्ट मंथ की, क्योंकि हम स्टॉक फाइंड करके करंट ईयर भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि हमने पास्ट 10 साल का डेटा देखते जो स्टॉक इस साल के लिए सिलेक्ट किया है वो रिटर्न दे रहे हैं या नहीं। ओके, इसलिए हम पास्ट मंथ का डेटा ले रहे हैं। ओके, फ्रॉम फ्रॉम में स्टार्टिंग डेट 28 मार्च एंड टू मेन एंड डेट 30 अप्रैल। सेकंड स्टेप है एनालिसिस पीरियड। मीन्स हमको पास कितने साल का डेटा रिक्वायर है वो पास एनालिसिस के लिए वो आप मैक्सिमम 25 साल का डेटा चेक कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। हम 10 साल का ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी के लिए वो वैल्यूएबल है। थर्ड स्टेप है हाई रिटर्न। मीन्स आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो हम जनरली एक मंथ की टाइम फ्रेम में 5 to 10% सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक मंथ में 5 to 10% बहुत अच्छा है। एक एफडी बैंक में टोटल एक साल में 8% देती है, उसके हिसाब से 5 to 10% इनफ है एक मंथ में। लो रिटर्न मीन्स
मैक्सिमम कैपेसिटी लॉस की, मतलब आप मैक्सिमम कितना लॉस बेयर कर सकते हो। आप टाइम फ्रेम में 2 और 3 मंथ भी ले सकते हो। किसी ट्रेडर को एफएनओ करना है तो वो 10 या 15 दिनों की साइकिल भी फाइंड कर सकता है। दिन और मंथ के हिसाब से हम एक्सपेक्टेड रिटर्न सिलेक्ट करेंगे। हम 10 दिन के लिए 2.5% रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, और 2 और 3 मंथ के सिलेक्ट करते हैं तो हम 25 से 30% रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। अब लास्ट में गेट रिजल्ट। ओके, ये है रिजल्ट। सबसे पहले है पर्टिकुलर कॉलम इंडिकेटर। ये इंडिकेट करती है हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने स्टार्टिंग में ऐड की है। हम फिर से चेंज करेंगे इंफॉर्मेशन तो इधर भी अपडेट होके आ जाएगा लाइव टाइम एंड डेट के साथ। ओके, ये है लाइव टाइम एंड डेट। कई बार 2 या 5 मिनट लग सकती है क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में साढ़े 600 सेल का 25 साल का डेटा अवेलेबल है। उसके बाद देखते हैं ऑल ओवर डेटा। इंडिकेट करता है ऑल ओवर मार्केट सेंटिमेंट। इसकी हेल्प से हम जान सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ऑल ओवर मार्केट कैसे बिहेव करता है। उसकी हेल्प से हम बाय साइड और सेल साइड वर्क करना है वो इजीली डिसाइड कर सकते हैं। अभी इधर ऑल ओवर डेटा है 74.65% एंड ग्रीन में है। इसका मतलब है कि ऑल ओवर मार्केट पिछले 10 साल में से 7 से 8 बार पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव क्लोज हुआ है। उसका मतलब है ऑल ओवर मार्केट ट्रेंड बुलिश है। बैंक निफ्टी 80% मीन्स पिछले 10 में से 8 साल निफ्टी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव क्लोज हुए। पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है हमारे 28 मार्च से लेकर 30 अप्रैल। निफ्टी 50% माइनस पिछले 10 साल में से 5 बार पॉजिटिव एंड 5 बार नेगेटिव क्लोज हुई है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। क्रूड ऑयल 70% मीन्स पिछले 10 साल में से 7 बार क्रूड ऑयल पॉजिटिव क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। गोल्ड 80% मीन्स पिछले 10 साल में से 8 बार गोल्ड पॉजिटिव क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। अब देखते हैं पर्टिकुलर सेक्टर वाइज। फर्स्ट है ऑटो सेक्टर 72.60% मीन्स ऑटो सेक्टर पिछले 10 साल में से 7 से 8 बार पॉजिटिव क्लोज हुए हैं पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ऐसे ही टेक्सटाइल सेक्टर 76.03% मीन्स टेक्सटाइल सेक्टर 10 साल में से 8 बार पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। सबसे ज्यादा है शुगर। शुगर में 82.46%। उसका मतलब है कि पिछले 10 साल में से 8 से 9 साल पॉजिटिव है सेक्टर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। उसका मेन रीजन है समर का टाइम। ऐसे आप इजीली सॉफ्टवेयर के हेल्प से ऑल ओवर मार्केट ट्रेंड के साथ क्रूड ऑयल गोल्ड जैसे सेक्टर में भी ट्रेंड फाइंड कर सकते हो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। सॉफ्टवेयर में आप स्टॉक के साथ साथ पर्टिकुलर सेक्टर का एनालिसिस इजीली कर सकते हो कि किस टाइम फ्रेम में कौन सा सेक्टर वेल परफॉर्म कर रहा है, और स्टॉक इजीली फाइंड कर सकते हो। अब आगे देखते हैं फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम इंडिकेट स्क्रिप्ट नेम मींस स्टॉक का नेम। आपको जो स्टॉक रिक्वायर है वो इजीली आप फिल्टर कर सकते हो। सेक्टर सेक्टर कॉलम इंडिकेट सेक्टर नेम मींस स्टॉक कौन सा सेक्टर से बिलोंग करता है वो। आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में शुगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, इजीली फिल्टर फिल्टर करके आप स्टॉक फाइंड कर सकते हो। जैसे कि ओके, थर्ड कॉलम इंडिकेट एफएनओ स्टॉक। एफएनओ स्टेटस मींस स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन का है या नहीं। कई ट्रेडर ओनली फ्यूचर ऑप्शन में वर्क करते हैं तो वो इजीली फिल्टर यूज करके एफएनओ सिलेक्ट करके सभी एफएनओ स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये सारे एफएनओ स्टॉक अवेलेबल है। ओके, अभी हम सभी स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। ओके, पॉजिटिव परसेंटेज एंड पॉजिटिव इवेंट आर सिमिलर। पॉजिटिव इवेंट को पॉजिटिव परसेंटेज में दिखाया है। पॉजिटिव इवेंट मींस हमने जो भी टोटल इवेंट सिलेक्ट किए हैं उसमें से कितने इवेंट पॉजिटिव क्लोज हुए हैं पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। 5 ऐसा है।
एग्जाम्पल 5 पैसा। 5 पैसा, उसमें टोटल इवेंट है 7 और उसका पॉजिटिव इवेंट है 7। मीन्स 7 साल में से 7 बार ये स्टॉक पॉजिटिव क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। आप सोच रहे होंगे कि हमने पास्ट डेटा में 10 साल सिलेक्ट किया है तो 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टॉक लास्ट 7 साल पहले स्टॉक मार्केट में ऐड हुआ है। ओके, अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आरती ड्रग्स में पॉजिटिव इवेंट है 7 है 10 में से। इसका मतलब है कि आरती ड्रग्स 10 साल में से 7 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है और पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, और 3 बार नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट कॉलम टोटल इवेंट। टोटल इवेंट्स मींस जो हमने डैशबोर्ड पे ऐड किया था कि हमको पास कितने ईयर का डेटा रिक्वायर है वो। आरती ड्रग्स में टोटल इवेंट 10 है, उसका मतलब है कि आरती ड्रग्स के पिछले 10 साल का डेटा मेंशन है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी एंड लो रिटर्न प्रोबेबिलिटी हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। एग्जांपल, आरती ड्रग्स है, उसका टोटल इवेंट है 10 और पॉजिटिव इवेंट है 7 और उसका हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी है 40%। मींस स्टॉक 7 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है, लेकिन उसमें से 4 बार वो 10% से ज्यादा रिटर्न के साथ एंड डेट को क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। और लो रिटर्न प्रोबेबिलिटी मींस आरटी ड्रग्स 3 बार नेगेटिव क्लोज हुआ है, लेकिन नेगेटिव रिटर्न एक भी बार 5% से ज्यादा नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 63 मंथ्स का टोटल इवेंट है 10। ओके, उसमें पॉजिटिव इवेंट है 8 और उनका हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी है 50%। मींस 5 साल ये स्टॉक 10% से ज्यादा रिटर्न के साथ पॉजिटिव क्लोज हुआ है 8 पॉजिटिव इवेंट में से। और 10% लो रिटर्न प्रोबेबिलिटी मींस 2 बार नेगेटिव क्लोज हुआ है, लेकिन एक बार 5% से ज्यादा लॉस के साथ क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ओके, हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी एंड लो रिटर्न प्रोबेबिलिटी के परसेंटेज टोटल इवेंट के परसेंटेज मींस टोटल इवेंट के 50% 40% वो हाई प्रोबेबिलिटी मींस 10 इवेंट है उसका 50% मींस 5 इवेंट। ओके, आगे देखते हैं पॉजिटिव एवरेज रिटर्न एंड नेगेटिव एवरेज रिटर्न। एग्जांपल के साथ देखते हैं। एग्जांपल आरती ड्रग्स है, उसका पॉजिटिव इवेंट है 7 और उसका एवरेज रिटर्न है 15.76% एंड नेगेटिव इवेंट है 3 और उसका एवरेज रिटर्न है 2.72%। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में 3 ऑप्शन होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, वन साइड, सुपर बुलिश एंड ब्लैंक। ओके, वन साइड का मीनिंग है अगर किसी स्टॉक का टोटल इवेंट 10 है तो वो पिछले 10 साल में से 10 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है। ओके, और अगर स्ट्रेंथ सुपर बुलिश है तो उसका मीनिंग है कि कोई स्टॉक टोटल इवेंट्स 10 है तो उसमें से 8 से 9 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। नेक्स्ट कॉलम है सीएमपी मींस करंट मार्केट प्राइस स्टॉक की। ये हर दिन चेंज होती रहती है लाइव मार्केट के हिसाब से। नेक्स्ट पार्ट है स्टॉक के लास्ट 10 साल का डेटा पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ओके, ये है आरती ड्रग्स का रिटर्न है 2024 में 16.18%, ऑलमोस्ट 16% पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ये रिटर्न कैलकुलेट हुआ है 28 डेट स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस से 30 अप्रैल स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस तक। 16% रिटर्न है 28 मार्च से 30 अप्रैल तक। ओके, और एक बात समझते हैं कि हम इस स्टॉक का हाई प्राइस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसके क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा होगा। सिंपल एग्जांपल, हम एक सिंपल एग्जांपल, हमने एक स्टॉक लिया, उसका नाम है एबीसी स्टॉक। 28 मार्च की क्लोजिंग प्राइस है उसकी 100 रुपए और 30 अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस है 120 रुपीज। वो हमारी सेलिंग प्राइस है। ओके, तो हमारा रिटर्न कितना हुआ, 20%। लेकिन स्टॉक प्राइस का हाई डिफरेंट हो, डेफिनेटली हाई होगा क्लोजिंग प्राइस से। ओके, एग्जांपल, एबी स्टॉक है, उसकी प्राइस 15 अप्रैल को 130 जाके क्लोज हुआ है 120 पे क्लोजिंग डेट को। तो रिटर्न तो हमने 20% ही दिखाया, लेकिन हाई रिटर्न देखते हैं तो वो 30% है। उसके लिए हमको जो स्टॉक फिल्टर किया है उसमें पर्टिकुलर चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, मीन्स कोई भी स्टॉक होगा
उस स्टार्टिंग डेट से क्लोजिंग डेट के बीच में उसकी हाई डिफरेंट होगी, पर जो इधर डेटा अवेलेबल है वो स्टार्टिंग डेट से क्लोजिंग डेट का है। ओके। आरती ड्रग्स 2024 में रिटर्न है 16.18% पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। उसका मतलब है कि स्टॉक की हाई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में डिफरेंट होगी, वो हम मैन्युअली चेक करेंगे। अभी हम 650 शेयर में से बेस्ट स्टॉक कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। उससे पहले आप किसी को कोई भी डाउट है अभी तक आप कमेंट में पूछ सकते हो। किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हो मैसेज। ओके, क्लियर क्लियर। अभी हम देखते हैं कि हम पर्टिकुलर स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। अभी तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो हम अभी आगे देखते हैं। ओके, सबसे पहले टोटल इवेंट में 10 सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मिनिमम 10 सेल का डेटा ही वैल्यूएबल है। ओके। सेकंड स्टेप, इस पॉजिटिव इवेंट में 9 और 10 सिलेक्ट करेंगे। उसका मतलब है कि स्टॉक ने पिछले 10 साल में से 9 और 10 बार पॉजिटिव क्लोजिंग दी है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ओके, अभी भी हमारे पास कहीं ज्यादा स्टॉक है। हमको मिनिमम और मैक्सिमम 5 से 10 स्टॉक चाहिए। ओके। आप सिंपल 7 से ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हो पॉजिटिव इवेंट में, लेकिन हमारे पास 9 और 10 में ही बहुत सारा स्टॉक है। आगे, हाई रिटर्न। हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी में हम 80% सिलेक्ट करेंगे। उसका मतलब है कि स्टॉक 9 और 10 बार पॉजिटिव क्लोजिंग तो दी है, लेकिन उसमें से 8 बार 10% से ज्यादा रिटर्न के साथ क्लोजिंग दी है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ओके। अभी आप पॉजिटिव इवेंट एंड हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी में फिल्टर मंथ के ट्रेंड के हिसाब से कर सकते हो। एग्जांपल, कई बार सिलेक्ट साइकिल के टाइम फ्रेम में मार्केट ट्रेंड कम बुलिश होता है, तब हम फिल्टर सिलेक्शन उस हिसाब से कर सकते हैं। अभी हमारे पास 8 से 9 बेस्ट स्टॉक है। फर्स्ट स्टॉक है एवराइज। ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड स्टॉक है। ओके। एवराइज के टोटल इवेंट है 10 और उसका पॉजिटिव इवेंट है 9। उसका मतलब है कि स्टॉक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 10 में से 9 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। नेगेटिव इवेंट है एक, मींस 10 साल में एक बार नेगेटिव क्लोज हुआ है। हाई प्रोबेबिलिटी 80%, मींस एराइज 9 बार तो पॉजिटिव क्लोज दी है, लेकिन 9 में से 8 बार 10% से ज्यादा रिटर्न के साथ क्लोजिंग दी है। लो रिटर्न प्रोबेबिलिटी, लो रिटर्न प्रोबेबिलिटी 10%, मींस एक बार उसने नेगेटिव क्लोजिंग दी है 5% से ज्यादा की। पॉजिटिव एवरेज रिटर्न 20.59%, मींस 9 पॉजिटिव इवेंट का एवरेज रिटर्न है 20.59%। नेगेटिव एवरेज रिटर्न है -12.43%। एक नेगेटिव इवेंट की एवरेज रिटर्न है -12.43%। उसकी स्ट्रेंथ है सुपर बुलिश, क्योंकि एक बार नेगेटिव क्लोजिंग है लेकिन 10 बार पॉजिटिव क्लोजिंग होती तो इधर वन साइड होता। सीएमपी मींस करंट मार्केट प्राइस, जो स्टॉक के 279। सीएमपी लाइव मार्केट के साथ अपडेट होती रहती है। अब देखते हैं पास 10 साल का डेटा ओपनिंग डेट से क्लोजिंग डेट का पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। 2024 में है
13.90%, मीन्स ये स्टॉक 28 मार्च की डेट से लेकर 30 अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस तक ऑलमोस्ट 30% रिटर्न दिया है। अभी आपको बताया कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में स्टॉक का हाई डिफरेंट होगा, वो हम आगे चार्ट में मैन्युअली देखते हैं। ऐसे 2023 में 2022 में 20.40%, 2022 में 15%, सिर्फ 2019 में एक बार नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब हम चार्ट में देखते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं 2024। हमारी स्टार्टिंग डेट है 28 मार्च, 28 मार्च की क्लोजिंग प्राइस, और एंडिंग डेट है 30 अप्रैल। ओके, आप देख सकते हो 13.19% रिटर्न जो हमारे वो सॉफ्टवेयर में दिखा है, वो रिटर्न है ओपनिंग प्राइस से लेके क्लोजिंग प्राइस तक का। ओके, अभी हम देखते हैं स्टॉक का हाई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। जैसे हम डिसाइड किया था कि 28 मार्च का क्लोजिंग प्राइस से 30 अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस आप देख सकते हो 13.90%, और सॉफ्टवेयर में भी मेंशन 13.90% है। अब मैं मेन पॉइंट स्टॉक की हाई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जैसे कि आप देख सकते हो कि स्टॉक का रिटर्न सॉफ्टवेयर में है, वो है 28 मार्च से लेकर 13 अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस का। ओके, और अभी हाई देखते हैं तो वो रिटर्न है 23%। ओके, अभी आपको समझ में आ गया हाई क्या है। जो भी हाई है वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही होगा। ऐसे हमको जो स्टॉक फिल्टर करते हैं मिलते हैं, उसमें हाई मार्क करना है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को। ओके, जिससे हेल्प से हम मैक्सिमम रिटर्न ले सके। ऐसे ही हम पिछले 10 साल की पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हाई मार्क करेंगे। मैंने 10 साल का डेटा मार्क किया है, आप देख सकते हो। अब आप देख सकते हो कि पिछले 10 साल की पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हाई मार्क किया है। एवरेज देखे तो इस स्टॉक ने एक बार नेगेटिव रिटर्न दिया है। ओके, और एक बार 11.45% रिटर्न दिया है, और बाकी सालों में 20% रिटर्न इसने एवरेज दिया है। ओके, आप देख सकते हो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो हम इस साल भी 15 से 20% एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको रिटर्न दे। तो हम अभी चेक कर, हमने पहले साइकिल फाइंड की। हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले एक बार पहले टाइम पीरियड फाइंड किया। हमने टाइम पीरियड हमको मिला, हमें ढूंढना है टाइम पीरियड 28 मार्च से लेकर 30 अप्रैल। ओके, उसमें हमने स्टॉक फाइंड किए, बेस्ट स्टॉक। बेस्ट स्टॉक में से हमने उसका मैन्युअली चार्ट देखा, तो हमको देखा, तो इसमें से हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्ट किया कि देख के कि पिछले 10 साल में से हम इस साल भी 15 से 20% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस साल देखते हैं। तो आप देख सकते हो 28 मार्च से लेके क्लोजिंग प्राइस 30 अप्रैल की हाई, तो आप देख सकते हो 26% रिटर्न। हमने एक्सपेक्ट कितना किया था, 15 to 20%, और हमको कितना मिला, 27% रिटर्न। वो भी सिर्फ एक मंथ। और एक मंथ में कितने ट्रेडिंग डे होते हैं, 20 या 18। ओके, 18 डे ट्रेडिंग डेज में से इसने हमको 27% रिटर्न दिया है। ओके, एक मंथ में इतना रिटर्न बहुत ही ज्यादा है। ऐसे आप इजीली स्टॉक फिल्टर करके बेस्ट स्टॉक फाइंड कर सकते हो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए। मैनुअल चेक भी जरूरी है, क्योंकि उससे हमें मैक्सिमम रिटर्न पता चल सकता है। अभी हम इस साल ये स्टॉक हमने 27% रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो कि ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी से पूरा मार्केट गिरा था, तो फिर भी इस स्टॉक ने हमको बेस्ट रिटर्न दिया। अभी हमारे इंडिया में भारत पाकिस्तान का टेररिस्ट अटैक भी हुआ था, तो फिर भी इस स्टॉक ने हमको मैक्सिमम रिटर्न दिया है। अभी ऐसे नहीं होता कि, एक सेकंड, अभी ऐसा नहीं होता कि 8 स्टॉक है तो 8 में से 8 स्टॉक टारगेट डे कोई स्टॉक नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है, लेकिन वो नेगेटिव रिटर्न पॉजिटिव रिटर्न के कंपेयर में बहुत ही कम होगा।
अभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन है 20% पर्टिकुलर स्टॉक में, लेकिन क्लोजिंग डेट तक का रिटर्न 15% है, तो हमें 15% लेके एग्जिट करना है। और डिफरेंट सिचुएशन में 5% भी हो सकता है, तो हमें हमारी एंड डेट को एग्जिट ले लेनी है। आप और रिसर्च कर सकते हो चार्ट में, और ये स्टॉक 15 मई तक चलता है, ऐसा एनालिसिस है आप, तो आप ऐसे ट्रेल करके वेट कर सकते हो। और एक स्टॉक देखते हैं, GAL, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। ये स्टॉक मैंने ग्रुप में भी शेयर पोस्ट किया था एजुकेशन के हिसाब से, आपको पता है तो। इस स्टॉक ने मीन एवरेज रिटर्न 25% दिया है। ओके, आप चेक चेक कर सकते हो। अभी किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और ग्रुप में दी गई पिन आईडी पे भी मैसेज कर सकते हो। अभी किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ये है पूरा, क्या स्टॉक साइकिल क्या है, और हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, उसका प्रेजेंटेशन था। अभी आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। गेटिंग सम आइडिया मीन्स आपको क्या आइडिया चाहिए? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अच्छा, ओके 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 ओके, सॉरी। ओके, ऐसे पूरे साल में सभी स्टॉक की साइकिल डिफरेंट डिफरेंट होती है, पर हम खुद से नहीं ढूंढ सकते कौन सा स्टॉक कौन से साइकिल में 10 साल वही साइकिल में चला है। हम सॉफ्टवेयर की मदद से इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये स्टॉक है तो जो पिछले 10 साल में पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में चला है, तो हम इस साल भी उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि इस साल भी वो स्टॉक चलेगा। ओके। हाँ, आप किसी भी स्टॉक में मंथली पोजीशन बना सकते हैं आपका पास्ट एनालिसिस करके। मीन्स आप सभी स्टॉक को मैन्युअली चेक करते हो, चेक करके देखते हो कि हमको 10 साल में से एवरेज रिटर्न 15 से 20% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, तो हम मैक्सिमम मिनिमम रिटर्न हम 15% लेके चलते हैं कि हमको मुझे 15% मिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा। और ऐसे की बात है तो हम आप मैनुअल भी ऐसे रख सकते हो कि मुझे 5% लॉस दिखाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। लेकिन कई बार 5 या 10% लॉस के बाद भी वो स्टॉक हाई हाई रिटर्न देके क्लोज हो। हाँ, किस में? साइकिल में क्या है? साइकिल में इंडिकेटर थोड़ी होता है। मनदीप जी, सर इंट्राडे में बाय सेल कैसे पता लगता है? अच्छा, वो हमारा पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर है। वो इंडिकेटर की मदद से आप इंट्राडे के स्टॉक फाइंड कर सकते हो। आपको वो इंडिकेटर सिग्नल देता है कि आप इधर से बाय कर सकते हो, आपको प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर टारगेट और प्रॉपर एसएल देता है। वो डिफरेंट इंडिकेटर है, वो डिफरेंट प्रोडक्ट है। एंट्री लेवल कैसे फाइंड करें? एंट्री लेवल फाइंड करना है मीन्स आप इजिली आपको, अभी ये मंथ चल रहा है मई, अभी आपको अगले मंथ की साइकिल फाइंड करनी है, तो हम इजीली 25 मई या 28 मई से लेके 30 जून तक की साइकिल फाइंड कर सकते हैं। ओके। हम बेसिकली मंथ का एंड लेते हैं स्टार्टिंग डेट, क्योंकि आप देखते हो तो पर्टिक कहीं ज्यादा कहीं स्टॉक मंथ के एंड में बॉटम बनाते हैं और वहां से वो चलते हैं, इसलिए हम पर्टिकुलर मंथ का एंड सिलेक्ट करते हैं स्टार्टिंग डेट को। ऑल क्लियर, यू आर गिविंग कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वेरी नाइस, थैंक यू। और कोई डाउट? हाँ, वो जैसे कि हमने अभी 28 मार्च से लेके 30 अप्रैल 1 मंथ की साइकिल फाइंड की थी। मैंने पास डेटा इसके लिए लिए लिया कि हम जो स्टॉक फाइंड कर रहे हैं वो स्टॉक का हमने एनालिसिस करके इस साल भी हमको रिटर्न मिला है या नहीं वो चेक करने के लिए मैंने पिछले साल का लिया। अभी मैं अभी आपको करंट करंट मंथ का भी दे सकता हूँ, पर हमको थोड़ी पता है कि आपको रिजल्ट मिला या नहीं, इसके लिए मैंने पास मंथ का दिया है। ओके। और एग्जाम्पल, हमको मई में साइकिल नहीं मिल रही है, 20 अप्रैल से लेकर 30 मई तक हमको साइकिल नहीं मिल रही है, तो हम 2 मंथ की साइकिल भी ले सकते हैं। जैसे कि 28 अप्रैल से लेकर जून एंड, वहां हमारा रिटर्न 10% से बढ़ के 15 या 20% हो जाएगा। ओके। मैं आपको सिंपल चीज बताऊं, एक मंथ में 5% रिटर्न मैक्सिमम है, बहुत अच्छा रिटर्न है।
अब कैलकुलेट करते हैं इधर तो आपको 10% और 15% मिल रहा है। अभी वो गुजरात अंबुजा में तो 25% मिल रहा था एक मंथ में। वो बहुत ही ज्यादा है। ऐसे कई बार 8 में से 2 स्टॉक माइनस भी हो गए, माइनस में क्लोजिंग देंगे, पर वो -5 या 6% हो गए और पॉजिटिव आपको रिटर्न मिलेगा 25 या 30%। तो आप ओवरऑल पॉजिटिव क्लोज होंगे। आप ऐसा नहीं, आप 2 मंथ की साइकिल भी फाइंड कर सकते हो, 3 मंथ की साइकिल भी फाइंड कर सकते हो। और किसी को एफ करना है तो वो 10 या 15 दिन की साइकिल भी फाइंड कर सकता है। और कोई डाउट? और सॉफ्टवेयर का चार्जेस, ऐसा तो हमारा ईयरली का चार्जेस है 30,000, लेकिन अभी ऑफर में 20,000 है पूरे ईयर का, पूरे साल का। और किसी को पूरे साल का नहीं लेना है तो 1 मंथ का भी 5,000 में वो डेमो ले सकता है। ओके। और उसको अच्छा लगे तो वो आगे बढ़ा सकता है, और वो उसका 5,000 20,000 में से कट हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको वो इंडिकेटर है इंट्राडे का, वो भी फ्री मिलेगा। प्लस एक कोर्स है जिससे आप बेसिक्स टू एडवांस सीख सकते हो, वो भी आप फ्री में ले सकते हो। उसकी फी 25,000 है कोर्स की, प्लस GST एक्स्ट्रा, वो आपको फ्री मिल जाएगा। पर वो आप ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे तब इंडिकेटर और कोर्स दोनों इसके साथ फ्री मिलेंगे सॉफ्टवेयर के साथ। और आपको सॉफ्टवेयर में कोई भी दिक्कत आएगी कोई भी, तो हम 1 to 1 आपको सब क्लियर करेंगे। आप ऐसा तो आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप एक बार यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो। आपको कुछ डाउट है तो फ्री टेलीग्राम हमें जो फ्री ग्रुप है उसमें पिन आईडी हमारी आईडी पिन है, उसमें आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो आपको कुछ डाउट है कुछ भी है तो। और कोई डाउट रिलेटेड सॉफ्टवेयर? अभी ज्वाइंट हुआ हूँ, किस बारे में? स्टॉक साइकिल के बारे में क्लास था कि सब स्टॉक होते हैं वो कौन से पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में चलते हैं, वो स्टॉक साइकिल क्या है, फिर वो स्टॉक साइकिल मैन्युअली कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर आपको कैसे मैन्युअली हेल्प कर सकता है, वो सब। कोई डाउट है अभी? कई लोग पूछ रहे थे कि वो डेल्टा एक्सचेंज और एक्सचेंज क्या है, जो हम ग्रुप में डाल रहे थे, तो इसके लिए मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगा। कई लोग का सवाल था कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, डेल्टा एक्सचेंज क्या है और उसके फायदे क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म क्या है। तो सबसे पहले क्रिप्टो और डेल्टा एक्सचेंज। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जिससे न तो कोई बैंक कंट्रोल करता है और न ही कोई सरकार। वह पूरी तरह से ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है, यानी कि ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और फास्ट। जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, ये कुछ प्रमुख क्रिप्टो करेंसी है। अब बात करते हैं कि खास खास प्लेटफॉर्म की, डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज एक ऐसा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जहां सामान्य स्टॉक स्पॉट ट्रेडिंग से अलग फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग देता है। यहाँ आप क्रिप्टो को लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हो, यानी कि कीमत ऊपर जाए या नीचे दोनों में कमाई हो सकती है। आप यहाँ 100x तक की लेवरेज ले सकते हो, यानी कम पूंजी में बड़ी ट्रेड। एक खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग में थोड़ा प्रोफेशनल है और टेक्निक एनालिसिस जानते हैं। तो अगर आप सिर्फ खरीदने बेचने से। एक मिनट हाँ। फिर आप सिर्फ खरीदने या बेचने से आगे बढ़ना चाहते हो और ट्रेडिंग को एक प्रो लेवल पर करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। एक मिनट हाँ। ओके।
फॉरेक्स ट्रेड और एक्सनेस प्लेटफॉर्म। अब बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेड। फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज, यह दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। यहाँ अलग अलग देशों की करेंसी एक दूसरे से एक्सचेंज की जाती है, जैसे कि यूएसडी बिटकॉइन, यूएसडी आईएनआर, एयूआर यूएसडी। हम इधर करेंसी ट्रेड करते हैं। वह मार्केट 24 घंटे खुली रहती है और रोजाना करीबी $60 ट्रिलियन का ट्रेड होता है। अब बात करते हैं एक टॉप प्लेटफॉर्म की, एक्सनेस। एक्सनेस एक इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो बिगिनर और एक्सपर्ट दोनों के लिए आसान है। यहाँ पर आप रियल करेंसी पेयर पेयर गोल्ड, सिल्वर और ऑयल और यहाँ तक कि क्रिप्टो पर भी ट्रेड कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा है कम स्प्रेड, फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन और इंस्टेंट विड्रॉ। और सबसे अच्छी बात है, इसमें आप डेमो अकाउंट से भी फ्री प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आप स्टेबल और रेगुलेटेड मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो जहां रिस्क कंट्रोल हो, तो फॉरेक्स और एक्सनेस एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। ये जो हम एक्सनेस और डेटा एक्सचेंज की जो लिंक हम डालते हैं वो क्या है, वो मैंने आपको समझाया। फिर आपको कुछ भी डाउट है, अकाउंट कैसे ओपन करना है, वो कैसे यूज करना है, कैसे हम क्रिप्टो में या फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। हम आपको कोई प्रीमियम सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे कि आप ये ट्रेड लो। हम आपको सिर्फ सिखा सकते हैं कि आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके। शेयर सॉफ्टवेयर डेमो लिंक, वो आपको वो सॉफ्टवेयर चाहिए डेमो के लिए, तो वो आपको परचेस करना पड़ेगा। उसके ऐसे ईयरली चार्ज 30,000 है, फिर अपन लेकिन अभी डिस्काउंट में 20,000 है पूरे ईयर का। लेकिन आपको डेमो के लिए चाहिए तो उसका 1 मंथ का चार्ज है ₹5,000। आपको अच्छा लगे तो आप पूरे साल का एक्सटेंड कर सकते हो, और वो 20,000 में से 5,000 माइनस हो जाएंगे। ओके। और कोई डाउट रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, स्टॉक साइकिल रिलेटेड, फॉरेक्स, डेल्टा एक्सचेंज, क्या कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और आपको ऐसा बाद में आए कि मैं ये क्या था, तब ग्रुप में दी गई पिन आईडी पे भी मैसेज कर सकते हो पर्सनली। मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा। और कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। कोई डाउट है आपको पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक में, तो आप पूछ सकते हो अभी। स्टॉक साइकिल के रिलेटेड, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, फिर मैंने लास्ट में क्रिप्टो क्या है, फॉरेक्स क्या है वो समझे। किसी में भी कुछ भी डाउट है तो आप इधर पूछ सकते हो कमेंट में। आपको डेल्टा एक्सचेंज और एक्सनेस दोनों की लिंक आपको ग्रुप में प्रोवाइड की है। आपको वो लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, और वो कैसे ओपन करना है वो सब। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। Actually, I have joined little late, so could not get proper knowledge about the software. So please, if you available, send me a first 20। Okay, मैं हमारी YouTube पे चैनल है ऑप्शन एम्पायर नाम के। आपको पता है मैं YouTube वीडियो की लिंक ग्रुप में डालता हूँ। तो हमने वहाँ रिकॉर्डिंग भी अपलोड की है सॉफ्टवेयर की, और इसके पहले का लाइव लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी मैंने अपलोड किया है। हो सके तो मैं इस लेक्चर का लाइव रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड करूंगा, आप शांति से देख सकते हो। ओके। आपको कोई भी डाउट हो बाद में तो आप पर्सनल मैसेज कर, ग्रुप में जो पिन आईडी पिन है उसमें आप मैसेज कर सकते हो। और कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। ऑल क्लियर? सबको क्लियर हो तो आप एक बार ओके लिख सकते हो। थैंक यू सर। ओके। ओके।
सब लोग एक रिप्लाई तो दे सकते हो। सबको क्लियर है, सबका है, तो हम। सर इंट्राडे में एंट्री और एग्जिट कैसे होती है, तो ये तो बताओ। इंट्राडे में कैसा होता है। हम इंट्राडे में हम हमको इंट्राडे में हमने एग्जांपल कोई स्टॉक फाइंड किया। लास्ट मंथ हमने फाइंड किया कोई भी एग्जांपल, कोई भी स्टॉक हमने फाइंड किया, अंबुजा सीमेंट। तो हमको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पता है कि वो मई के सेकंड या थर्ड वीक में चलता है। ओके, तो हमने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम मिला, हमको डेट मिली। तो हम उस स्टॉक का एफएनओ में बाय या सेल कर सकते हो फ्यूचर ऑप्शन में। इंट्राडे में आपको एक दिन में साइकिल में से स्टॉक नहीं मिलेंगे। स्टॉक साइकिल में से आपको एक दिन में स्टॉक नहीं मिलेंगे। अभी मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि एक दिन में क्या हो सकता है। आज आपको बाजार देखा तो 3 बजे के बाद बाजार ऐसे ही गिर गया। वॉर की सिचुएशन से हिसाब से पहला बाजार कांस्टेंट एक रेंज में था, फिर वो तो हम नहीं बता सकते कौन से डे पे पर्टिकुलर दिन पे भी वो स्टॉक चलेगा। इसलिए आप स्टॉक साइकिल से पर्टिकुलर डे का स्टॉक नहीं फाइंड कर सकते। इंटरडे में ट्रेड करना है तो वो हमारा इंडिकेटर, वो आपको इंडिकेटर चालू बाजार में आपको इंडिकेट करता है कि आप इधर से बाय कर सकते हो और इधर से सेल कर सकते हो। ओके, इंट्राडे के लिए वो हमारा वो डिफरेंट प्रोडक्ट है हमारा इंडिकेटर। वो आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक फाइंड करके देता है और आपको वो प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर टारगेट और प्रॉपर एसएल के साथ मिलता है। ओके। और कोई डाउट? और कोई डाउट तो आप एग्जिट ले सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और सब क्लियर है तो एक बार ओके और क्लियर लिख सकते हो। ओके, थैंक यू। ओके, तो अभी हम इधर एंड करते हैं लेक्चर को। आपको कोई भी डाउट अभी अभी या इसके बाद भी आए तो आप पर्सनल में मैसेज कर सकते हो। आर यू फ्रॉम सूरत सर? आर यू फ्रॉम क्यों? आप मेरे घर पे आने वाले हो? हाँ, मैं भी सूरत से ही हूँ। हाँ, वो तो मजाक। मैं सूरत से हूँ। ऑल क्लियर। तो आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। ओके, सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, स्टॉक साइकिल के रिलेटेड हो, या फॉरेक्स के रिलेटेड, क्रिप्टो के रिलेटेड, कुछ भी हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो पिन आईडी दिए उस पर आप मैसेज कर सकते हो। ओके। ओके, थैंक यू। गुड बाय।